नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम सिंह राठौर। स्मार्ट डिजिटल केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं स्मार्ट डिजिटल केंद्र की वेबसाइट के बारे में। तो आइए हम आपको वेबसाइट ओपन करके दिखाते हैं। स्मार्ट डिजिटल केंद्र की वेबसाइट है smartdigitalkendra.com। इसमें हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद में देखिए कंपनी का एड्रेस आ रहा है, कितने बजे से कितने बजे तक ओपन रहती है कंपनी, सपोर्ट के लिए मेल आईडी है, कस्टमर केयर नंबर होता है कस्टमर सपोर्ट के लिए। इसके बाद में आप कंपनी के बारे में यहाँ से चेक कर सकते हैं, अबाउट पे जाकर के कंपनी कहाँ से है, क्या क्या सर्विसेज देती है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। कौन कौन सी कंपनी आपको सर्विसेज, कौन कौन सी आईडी प्रोवाइड करवाती है। सर्विस के अंदर जाओगे, यहाँ पे सर्विस पे क्लिक करोगे तो आपको सर्विसेज मिल जाएंगी, जैसे ऑनलाइन सर्विस, आधार अपडेट सर्विस में टिकट बुकिंग है, बीमा भुगतान है, रिचार्ज सर्विसेज है, एईपीएस सर्विसेज है, बैंकिंग सर्विसेज है, बिल पेमेंट है, डीएमआर सर्विसेज है, होटल बुकिंग है। ऑफलाइन सर्विसेज में है अपने जीएसटी, आईटीआर, डिजिटल हस्ताक्षर, एमएसएमई, फूड लाइसेंस, कॉपीराइट, एनजीओ कंपनी, रजिस्ट्रेशन, लीगल नोटिस। इस तरह की हम आपको काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। कंपनी का जो ऑफिस है, ऑफिस का पूरा एड्रेस आ रहा है, ओके प्लस स्पेस, मालवीय नगर एरिया, जयपुर, राजस्थान। राइट, ये है कंपनी की अपनी सर्विसेज। इसके बाद में आपको मैं कंपनी का पूरा पोर्टल ओपन करके दिखाता हूँ। आप कंपनी पे कैसे लॉगिन करोगे, वो लॉगिन करने के लिए कंपनी की जो वेबसाइट है वो है smartdigitalkendra.co। ये कंपनी की, यहाँ से आपका लॉगिन करोगे आप आईडी। आईडी आपको लॉगिन करके मैं बता देता हूँ क्या क्या पोर्टल के अंदर सर्विसेज है, क्या कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। जी, तो ये अपनी जो कंपनी की वेबसाइट है smartdigitalkendra.co, यहाँ से आप आईडी लॉगिन करोगे। आईडी लॉगिन करके और यहाँ से आप सारी सर्विसेज पे आप अपना काम कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी सर्विस ओपन हो रहा है अपना वेबसाइट, ये अपना कंपनी का वेबसाइट ओपन हो चुका है। support@digitalkendre.com, ये कंपनी का सपोर्ट के लिए मेल आईडी है, वही टोल फ्री नंबर है, सारा एड्रेस आ रहा है अपना, सेम एड्रेस है। ठीक है, कंपनी की दोनों वेबसाइट है, एक ही कंपनी है। बी टू बी सॉफ्टवेयर भी कंपनी प्रोवाइड करवाती है, बी टू बी के थ्रू भी अपना काम करती है। इसमें अपने आईडी पासवर्ड डालने के लिए यहाँ पे ऊपर ही ऊपर आता है अपना लॉगिन का ऑप्शन, एजेंट लॉगिन। एजेंट लॉगिन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आपको यहाँ पे आईडी पासवर्ड डालने का ऑप्शन आता है, जो यूजर नेम आपका पासवर्ड होता है, सॉरी यूजर नेम आपका आईडी होता है। आईडी आप चाहे अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं या कंपनी से आपको आईडी जो मिला है वो आप डाल सकते हैं। जैसे कि मुझे जो आईडी मिला है मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, स्मार्ट डिजिटल केंद्र से जो मेरे को आईडी मिला है वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। पासवर्ड भी मैं आपके सामने ही डाल रहा हूँ। लॉगिन पे क्लिक किया, पासवर्ड डालने के बाद में एम पिन का ऑप्शन आ गया, एम पिन में यहाँ पे डाल देता हूँ। वेरीफाई कर देता हूँ। वेरीफाई करते ही यहाँ पे अपना आईडी ओपन हो जाएगा और जो पोर्टल मिला है कंपनी से वो पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखिए, इस तरह से अपना पूरा पोर्टल ओपन होता है। यहाँ पे ऊपर ही ऊपर आपका नाम आ जाएगा, क्या नाम से आईडी है, नीचे आईडी का नाम आ जाएगा, इधर अपना टोल फ्री नंबर आ जाएगा, यहाँ पे आईडी आ जाएगा, इधर अपना एईपीएस का बैलेंस शो होता है, ई वॉलेट शो होता है। ठीक है, इधर अपनी सारी सर्विसेज आ जाएंगी दोस्तों। तो यहाँ पे आपका ई वॉलेट का जो बैलेंस होता है, इससे हम किसी कस्टमर को रिचार्ज करते हैं, किसी को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं या किसी का पैन कार्ड बनाते हैं तो पैसा आपका यहाँ से ही कटेगा। एईपीएस वॉलेट बैलेंस के अंदर आपका एईपीएस से आप जो पैसा निकालते हैं वो आपका पैसा यहाँ पे जमा होता है, यहाँ से आप अपने बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सर्विसेज और प्रोफाइल वगैरह आप देख लीजिए। डाउनलोड सर्टिफिकेट पे आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड सर्टिफिकेट में यहाँ पे आ जाएगा, आपका पूरा एड्रेस आ जाएगा, सारी चीज़ें आएंगी, आपका आईडी आएगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। इसके बाद में देखिए अपने सर्विसेज, रिचार्ज की सर्विस है, रिचार्ज पे आप क्लिक करोगे रिचार्ज पैनल पे तो आपको यहाँ पे सारी कंपनियों को रिचार्ज की आपको पैनल ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, वो प्रीपेड है, पोस्ट पेड है, डीटीएच है, डाटा कार्ड है, लैंडलाइन है। प्रीपेड के अंदर यहाँ पे मोबाइल नंबर डालोगे, ऑपरेटर सेलेक्ट करोगे कौन सी कंपनी का है, यहाँ पे सर्किल आपको सेलेक्ट करनी है कि कौन सा स्टेट का नंबर है और आपका अमाउंट डालना है, सबमिट करोगे, रिचार्ज हो जाएगा। इसी तरह से पोस्ट पेड में है, इसी तरह से डीटीएच में होता है, डाटा कार्ड में भी है, लैंडलाइन के अंदर भी है। ये है अपनी रिचार्ज की सर्विसेज। इसके बाद में आ जाइए अपना एईपीएस। एईपीएस केवाईसी आपको यहाँ से करनी होती है। एईपीएस केवाईसी होने के बाद ही आप प्रोसेस कंप्लीट कर पाओगे, आईडी पे काम कर पाओगे। जब तक आपकी एईपीएस केवाईसी नहीं होगी तब तक आप आईडी पे काम नहीं कर सकते।
ठीक है। इसके बाद में आ जाइए अपने एक्सप्रेस पे आउट सर्विस। एक्सप्रेस पे आउट सर्विस के द्वारा हम डीएमआर कर सकते हैं। एक्सप्रेस पे आउट के द्वारा हम अपने ई वॉलेट से किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसमें 2 लाख रुपए तक की लिमिट होती है। मेंबर प्लान के अंदर अपना जो आता है सर कि मेंबर प्लान से हम किसी भी कस्टमर को रिटेलर की आईडी सेल आउट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर की कर सकते हैं, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर की कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो आईडी है वो स्टेट हेड का आईडी है। ठीक है। इसके बाद में आ जाइए अपने वॉलेट। वॉलेट में आप जो पैसा ट्रांसफर करते हैं एईपीएस का यहाँ से चेक कर सकते हैं। एईपीएस वॉलेट की आप समरी चेक कर सकते हैं, यहाँ से स्टेटमेंट जो होता है ई वॉलेट का आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ऐड फंड पे आप जाकर के यहाँ से आप फंड रिक्वेस्ट लगा सकते हैं कि आप अपने वॉलेट में पैसा ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इस तरह से ऐड होता है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कम आपका बैंक का नाम आएगा, आप कौन सी बैंक से पैसा ऐड कर रहे हो। नीचे कंपनी की बैंक का नाम आएगा, पेमेंट मोड आएगा, कैसे आप कर रहे हो, आईएमपीएस वगैरह कैश जैसे भी है। यहाँ पे आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट लगेगा, यहाँ पर आपके ट्रांजैक्शन आईडी लगेगा, जो पेमेंट आप कर रहे हो उसका। यहाँ पे डेट लाएगा, यहाँ पे अमाउंट आएगा, कितना अमाउंट आप ऐड कर रहे हो। रिमार्क में आएगा अपना कि किस लिए आप अमाउंट ऐड कर रहे हो वॉलेट के अंदर। ठीक है। और इस अकाउंट पे जाकर के आप कंपनी का अकाउंट पे जाकर के अपने वॉलेट में पैसा डलवा सकते हो। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपने कितनी बार फंड लगाया है। एईपीएस पे आउट आपका यहाँ से होता है, जैसे आपके एईपीएस में जो बैलेंस होगा वो आपका यहाँ से पेमेंट अपने अकाउंट को ऐड करके फिर यहाँ से अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में आ जाइए अपने डीएमआर। डीएमआर पैनल आपका यहाँ से ओपन होगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, आपका नाम नंबर डाल के फिर लॉगिन आप करोगे तो मोबाइल नंबर डाल के ही लॉगिन होगा डीएमआर, जिससे आप डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र करते हैं, इंडिया में आप कहीं भी पैसा भेज सकते हैं। ये है अपने बिल पेमेंट। बिल पेमेंट में आप जाओगे, यहाँ पे बीबीपीएस में आप जाओगे, सभी तरह के आपके बिल यहाँ से भरे जाते हैं। देखिए इसमें आ गया ब्रॉडबैंड, आ गया केबल, आ गया क्रेडिट कार्ड, आ गया डीटीएच, आ गया इलेक्ट्रिसिटी है, फास्टैग है, इंश्योरेंस है, लैंडलाइन है, लोन है, एलपीजी है, पोस्टपेड है, वाटर है। ये सभी तरह के आप बिल यहाँ से भर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में आ जाइए अपने आगे की सर्विसेज पे। अभी आइए हमारे है पैन कार्ड। ठीक है। पैन कार्ड यूटीआई का पैन कार्ड आप यहाँ से बनाओगे। पहले आप पीएसए कूपन यहाँ से आप परचेज करोगे, कूपन परचेज करने के बाद में आपका पैन कार्ड आपका यहाँ से बनेगा सर। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आ जाइए अपने आईसीआईसी एईपीएस। आपका एईपीएस का पैनल आपका यहाँ से ओपन होगा, आईसीआईसी पे क्लिक करोगे आप। ठीक है। तो उसके बाद में अपना पैनल आएगा आगे। देखिए यहाँ पे अपना डिवाइस कनेक्ट करोगे आप, मोरपो का या मंत्रा का जो भी आपका है आपके पास में। यहाँ पे मंत्रा सेलेक्ट करोगे, आधार नंबर डालोगे, सबमिट करोगे। सबमिट करते ही आपका फिंगर लगेगा, स्कैन होगा तो आपकी केवाईसी हो जाएगी। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पैनल की केवाईसी होने के बाद ही आपकी एईपीएस की सर्विस चलती है सर। इसके बाद में आ जाइए अपने इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का यहाँ पे रिक्वेस्ट वगैरह आप यहाँ से डाल सकते हैं, यहाँ से आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। इसके बाद में अपने लोन का भी आप यहाँ से रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, रिपोर्ट भी आप चेक कर सकते हैं। फिर है अपने फ्लाइट बुकिंग। फ्लाइट यहाँ से आप सर्च करेंगे, लिस्ट वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। यस मनी का एईपीएस पैनल भी अपने पास में चलता है। यस मनी का एईपीएस पैनल देखिए आपको यहाँ से इस तरह से ही काम करेगा जैसे आईसीआईसी एईपीएस का चलता है। देख एईपीएस का देखिए यहाँ पे चल रहा है, विड्रॉल करना, बैलेंस इंक्वायरी है, आधार पे है, यहाँ पे सारी डिवाइसों के नाम आ रहे हैं, कौन कौन सी डिवाइसों पे आप काम करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर, नाम वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे डाल करके। जैसे आप मोबाइल नंबर डालोगे, मान लीजिए आपके पास में किसी का पैसा चेक करना है, बैलेंस इंक्वायरी पे क्लिक करोगे, मंत्रा यहाँ पे डालोगे, आप मोबाइल नंबर डालोगे कस्टमर का, यहाँ पे आधार नंबर डालोगे, तो यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करोगे कि कौन सी एक बैंक है कस्टमर की। अगर इनमें से कोई सी नहीं है तो अदर पे आप क्लिक करोगे, अदर में ऑप्शन आ जाएगा कौन सी बैंक है जो भी है। ये देखिए सेलेक्ट बैंक, जो कस्टमर की जौन सी बैंक है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद में सबमिट करोगे, कस्टमर का फिंगर लगाओगे आप। फिंगर लगाने के बाद में यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा कि कितना बैलेंस है। इस तरह से बैलेंस इंक्वायरी वगैरह आप करोगे। फिर अपने बस बुकिंग का है, बस बुकिंग की आपको सर्विसेज यहाँ से मिलेंगी, बस बुकिंग यहाँ से कर सकते हैं। इंपोर्टेंट लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आगे एक ऑप्शन और आ जाएगा इंपोर्टेंट लिंक का, वापस से उस पर क्लिक करना है आपको। इसमें आपको कोटक महिंद्रा बैंक का यहाँ से अकाउंट ओपन आप करोगे, एक्सिस बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट करोगे, आधार अपडेट का भी आप यहाँ से करोगे। आधार अपडेट के आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक तो अपना ये डायरेक्ट ही लिंक के द्वारा आप कर सकते हैं। इसके बाद में आ जाइए अपने दूसरा सर्विस, होटल बुकिंग यहाँ से आप करोगे। होटल बुकिंग यहाँ से करोगे, सारी डिटेल्स वगैरह, कैंसिलेशन वगैरह की सारी डिटेल आप यहाँ से चेक करोगे। इसके बाद में आइए अपने ऑफलाइन सर्विसेज। ऑफलाइन सर्विस पे आप क्लिक करोगे, सर्विस पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सर्विस पे क्लिक करोगे तो आपको सर्विसेज आएंगी यहाँ पे।
आईटीआर है, एनएसडीएल पेमेंट बैंक, सीएसपी है, आयुष्मान योजना है, आधार कार्ड करेक्शन है, अकाउंट ओपनिंग है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डिजिटल सिग्नेचर, आईटीआर फिलिंग, पीएम किसान योजना, पुलिस वेरिफिकेशन, वोटर आईडी करेक्शन, पैन कार्ड लिंक टू आधार कार्ड। इस तरह की कंपनी आपको काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। ये सारी सर्विसेज आपको मिलेंगी। यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले अपने को पोर्टल की केवाईसी करनी होती है आपको सर्विस यूज करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपको आईटीआर है, तो आईटीआर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पहले अपने यहाँ पे केवाईसी करनी पड़ेगी। देखिए ITR 00 आ रहा है, यहाँ पे आपका नाम आएगा, जिसके नाम से आईडी है उसी का यहाँ पे नाम आएगा, मोबाइल नंबर आएगा, मेल आईडी आएगा, एड्रेस आएगा, अपनी कंपनी है तो कंपनी है, अगर शॉप है तो शॉप का एड्रेस आएगा, परमानेंट एड्रेस आएगा। यहाँ पे कस्टमर का आधार कार्ड और पैन कार्ड डलेगा, सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद में केवाईसी इसका अप्रूव जो होता है कंपनी की साइड से अप्रूव होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आ जाइए यूपीआई। यूपीआई के द्वारा आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके बाद में अपने खाता बुक का भी आपको यहाँ से मिलेगा, मैनेज खाता मैनेज करने के लिए सारी चीज़ें। फिर है अपने पेटीएम एईपीएस, पेटीएम एईपीएस के द्वारा भी आप यहाँ से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो हम आपको 3 एपीएस के पैनल प्रोवाइड करवाते हैं। पेटीएम का हो गया, यस बैंक का है अपने पास में, और आईसीआईसी बैंक का है, राइट। इसके बाद में अपने अकाउंट ओपनिंग पे आप क्लिक करोगे तो अकाउंट ओपनिंग आप यहाँ से भी डायरेक्ट ही कर सकते हैं। देखिए एक्सिस बैंक का आप यहाँ अकाउंट ओपन करोगे, जीरो बैलेंस पे आपका अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, दोनों अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। इसमें आपको डायरेक्ट गेट लिंक पे करोगे, क्लिक करते ही आपको लिंक पूरा प्रोवाइड हो जाएगा, उससे आपका अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो इस तरह की हम आपको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही आपको जानकारी दे पाएंगे। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर पोर्टल की और वीडियोज आपको भेजेंगे और उसमें भी आपको जानकारी मिलेगी। आइडिया